जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं और यह टॉपिक है बृहस्पति और शनि के द्वारा जो इनका ट्रांजिट होता है गोचर में, तो कैसे हम इनके द्वारा इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। गोचर का भी आप सभी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपने आप में बहुत महत्व होता है और कई ऐसे लोग भी हैं जो कुंडली देख करके सिर्फ बिना दशाओं के भी गोचर से भी सटीकता से अनुमान लगा देते हैं और इवन टाइम का प्रेडिक्शन दे देते हैं, इवन डेट का प्रेडिक्शन कि इस डेट को आपको ये होगा। तो वो उनके पास अपने यहाँ यूनिक स्ट्रेटजी होती है, यूनिक टेक्निक्स होती हैं उनकी। तो हालांकि यह सब लोग ज्यादातर लोग रिवील नहीं करते हैं कि कैसे वह इन सब चीजों का पता लगाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि आपके समक्ष ज्यादा से ज्यादा तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे और आप सभी को एस्ट्रोलॉजी की एक तरीके से कह सकते हैं एक टेक्निकल नॉलेज भी हो, जिससे आप अपनी खुद की कुंडली के द्वारा प्रिडिक्ट कर सके। पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने चंद्रमा के ट्रांजिट के द्वारा दशाओं के बारे में अध्ययन करने के बारे में जाना कि दशाओं का फल कैसा होगा, वो चंद्रमा के ट्रांजिट से भी हम लगा सकते हैं। तो एक काफी प्रैक्टिकल विषय था। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, इससे आपको एक नया व्यू मिलेगा, नई सोचने की नया एक तरीके से दृष्टिकोण बनेगा एस्ट्रोलॉजी के प्रति और अपनी कुंडली में जो भी दशाएं चल रही हैं उनके परिणामों को जानने के प्रति। तो आज हम शनि और गुरु की बात करेंगे। शनि और गुरु के ट्रांजिट के काफी न्यूज में भी था, क्योंकि अभी हाल ही में एक घटना हुई जिसमें लगभग 800 साल बता रहे हैं कि 21 दिसंबर 2020 को वो बृहस्पति और शनि एक लाइन में आए और इसको काफी एस्ट्रोनॉमिकल लोगों ने चर्चा का विषय रहा। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। क्या इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी होगा, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसमें भी हम इसको बृहस्पति और शनि के गोचर के द्वारा क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसको हम शुभ ग्रह का दर्जा देते हैं, सार्वधिक शुभ ग्रह का दर्जा देते हैं। और बृहस्पति एक धीमी चाल का ग्रह है, लगभग शनि के बाद दूसरे नंबर पर वह ग्रह है और सबसे बड़ा भी है साइज में, और इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर काफी अधिक होता है। धीमी चाल का है तो जो भी घटनाएं हमारे जीवन में लंबी प्लानिंग के साथ होती हैं, लंबी जो हमें समय लेती हैं घटने में, उनको हम बृहस्पति के द्वारा देख सकते हैं। क्योंकि जो भी बड़ा इवेंट होता है उसकी पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है, उसकी थीम बनने लगती है, तो तभी जाकर के कोई घटना घटित होती है। वही हाल शनि का है। शनि कर्म का कारक है और शनि हमारे कर्म फलदाता है, यानी हमारे जो कर्म चल रहे हैं उनके जो स्टोरेज है, एक तरीके से कह सकते हैं हमारे बैगेज है, उसमें हम शनि का अधिकार मानते हैं और शनि इन सब चीजों का कारक है। तो शनि को भी हम यहाँ पर अवश्य लेते हैं। अब इन दो ग्रहों की मदद से भी हम कुंडली के किसी भी घटना को, बड़ी इवेंट को, मेजर इवेंट को, छोटी घटना को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बड़ी घटना घटित होने वाली है तो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शनि और बृहस्पति का गोचर है वह आपको देखना होगा कि आपकी लग्न के अनुसार देखना है। यहाँ पर चंद्र राशि का प्रयोग नहीं करना है, यह सावधानी आपको रखनी होगी यदि आप लग्न का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लग्न में क्या होता है कि भावों का रिजल्ट आता है, जबकि चंद्र राशि से यह पता चलता है कि गोचर शुभ है या अशुभ। तो वह देखना, शुभ अशुभ का पता करना है तो आप चंद्र राशि से देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपको जो गोचर है उसमें आप क्या घटना घटित होगी और किस भाव का रिजल्ट मिलेगा, तो उसके लिए हमें हमेशा लग्न के आधार पर ही गोचर का फल देखना चाहिए। तो दोस्तों, बृहस्पति और शनि की अब 5 दृष्टियां भी हैं। यह 5वें भाव पर बृहस्पति देखते हैं अपने से, जहां भी स्थित होंगे वहां से सप्तम भाव पर भी देखते हैं, नवम भाव पर प्रभाव देते हैं। और वहीं शनि के पास भी स्पेशल एस्पेक्ट है। शनि तीसरे भाव पर देखता है, 10वें भाव पर और 7वें भाव पर तो सभी ग्रह देखते ही है। तो यह गोचर में जहां भी रहते हैं तो ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमा करके रखते हैं, और जिस भी भाव से ये ट्रांजिट करते हैं तो यह देखने में आता है कि जिस भी भाव से बृहस्पति और शनि का गोचर चल रहा होता है तो उस चीज पर हमारा कंसर्न बढ़ जाता है, उस भाव को लेकर के हमारा फोकस बढ़ जाता है, या उस भाव से जुड़ी हुई घटनाओं की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हालांकि बृहस्पति और शनि के गोचर को हम सिर्फ गोचर ही नहीं, हमें दशा भी देखनी चाहिए। दशा को यदि हम मिक्स कर लेते हैं इसमें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप किसी भी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई मेजर इवेंट क्या हो सकती है, जैसे किसी का विवाह होना, किसी की जॉब लगना या जॉब में चेंजेस होना, कोई बीमारी होना, कर्ज की समस्या आना, संतान प्राप्ति होना, ऐसे तमाम इवेंट हैं जो व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि यह मेरे साथ कब होगा या नहीं होगा। तो इन सब चीजों इवेंट को हम बृहस्पति और शनि के गोचर के द्वारा भी देख सकते हैं। और आपको यह देखना चाहिए कि जब भी शनि और गोचर यदि किसी भाव में किसी राशि से गोचर कर रहे हैं
तो एक प्रस्तार अष्टक वर्ग करके एक कॉलम होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा या किसी मोबाइल एप्लीकेशन में, अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो जिस भाव में जाकर के इन बृहस्पति और शनि को अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं और गोचर हो रहा है उस भाव से, तो निश्चित रूप से आपको उस भाव के, उस राशि से जुड़े हुए रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो आपको एक तो पॉइंट पहला ये है कि इस गोचर को आप लग्न के द्वारा देखें और बृहस्पति और शनि को गोचर को एक साथ देखना है, दोनों को सेपरेट नहीं देखना है आपको। यानी कि बृहस्पति और शनि का गोचर जिस भी भाव से हो रहा है तो उस भाव पर क्या सम्मिलित रूप से बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव आ रहा है, तो आप 100% कह सकते हैं श्योर होकर के कि इस भाव से जुड़ी हुई घटनाएं इस व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकती है। भाव पर रिजल्ट नहीं है, एक ही भाव से गोचर हो रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में बृहस्पति और शनि मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मकर राशि से जुड़ी हुई या मकर राशि जिस भी भाव में आ रही है व्यक्ति के, तो उस भाव से जुड़ी हुई घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकती हैं। यह सभी लग्नों के हिसाब से अलग अलग होगी स्वाभाविक रूप से। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं यदि आपकी दशा अंतरदशा भी उसी कालखंड की चल रही है और आपकी आयु वर्ग भी आपको देखना होगा, तभी आप परिणाम लगा पाएंगे व्यक्ति के लिए कि आपके साथ क्या घटित हो सकती है, आपकी आयु क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति 20, 25, 30 साल की एज में है तो उसके लिए हम कह सकते हैं 6th हाउस जॉब का होता है। जैसे सिंह लगन में हम देखें तो 6th हाउस से गोचर जॉब को दिखाएगा। और वहीं कोई हायर एज का है तो हो सकता है उसके लिए स्वास्थ्य की परेशानी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई घटना इवेंट घटित हो। और कोई मिडिल एज में हो सकता है लोन से जुड़े हुए कोई या कोई शत्रु दुश्मनी ऐसी कोई घटना घटित हो जाए। लेकिन यह व्यक्ति के हम कह सकते हैं कोई भी प्रिडिक्शन आपको हमेशा यह देखकर लगानी चाहिए देश काल परिस्थिति